नमस्कार प्रियजनों, मैं ज्योतिष शास्त्री राजेश अवस्थी राइट टू एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथ ही आगामी नव वर्ष 2021 के लिए मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2021 में तुला राशि के लिए क्या खास है? क्या इस वर्ष में नौकरी व्यवसाय में कुछ अच्छा होगा? आमदनी बढ़ेगी? घर परिवार में सुख शांति कैसी रहेगी? वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, विद्यार्थियों के लिए इस वर्ष में क्या होने वाला है? भाग्य का साथ कितना मिलेगा? इस वीडियो में सब बातें समय अनुसार होने वाली है और मैं सिर्फ वही बताऊंगा जो वर्ष 2021 में आप स्वतः अनुभव करने वाले हो, क्योंकि मैं सिर्फ सही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बातें ही बताता हूं। इसलिए वीडियो पूर्णतः अवश्य देखें। राशिफल जन्म नाम से देखना चाहिए या चालू नाम से, या फिर जन्म राशि से देखना चाहिए? यह सवाल कई बार पूछा जाता है, इसलिए पहले इसका स्पष्टीकरण कर देता हूं। अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली है तो आपको आपकी जन्म राशि और आपकी लग्न राशि, इन दोनों राशियों का राशिफल देखना चाहिए। अगर आपके पास जन्म समय या जन्म तारीख की जानकारी नहीं है तो आप जिस नाम से जाने जाते हो, व्यवहार में जो नाम आप यूज़ करते हो, जैसे बैंक का खाता, अपने सरकारी कागजात पर जो नाम है, वही नाम के अक्षर से आपको राशिफल देखना चाहिए। लेकिन फिर भी राशिफल में बताए सभी फल आपको पूर्णतः लागू नहीं होते, क्योंकि राशिफल जानने से पहले अपनी जन्म कुंडली का आकलन करना भी आवश्यक होता है। आपकी जन्म कुंडली में जो योग है, सिर्फ वही योग राशिफल द्वारा फलित होते हैं। यानी अगर कोई योग आपके जन्म कुंडली में नहीं है तो उस संदर्भ में गोचर ग्रह योग का प्रभाव भी आप पर नहीं के बराबर ही होता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए। इससे आपको मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरे इस चैनल पर ऐसे ही सरल शब्दों में आप ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो और साथ में सीख भी सकते हो। लेकिन सीखने के लिए मेरे पहले के सभी वीडियो देखना आवश्यक है। तुला राशि को वर्ष की शुरुआत में स्वराशि के शनिदेव का केंद्र में चतुर्थ भाव में शश नामक पंच महापुरुष राजयोग और मंगल का सप्तम भाव में स्वराशि में रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग, साथ ही देवगुरु बृहस्पति का चतुर्थ भाव में नीचभंग राजयोग भाग्यवर्धक ही रहने वाला है। राजनेताओं को, किसानों को, प्रॉपर्टी जमीन जायदाद के कार्यों में कार्यरत रहने वाले लोगों को, साथ ही विद्यार्थियों को भी इसका विशेषकर लाभ मिलने वाला है, क्योंकि संपूर्ण वर्ष 2021 में शनिदेव राजयोग में ही रहने वाले हैं। तुला राशि वालों को शनि की ढैया चल रही है, लेकिन इस ढैया का प्रभाव आपके नौकरी व्यवसाय को लेकर ही रहने वाला है। पिछले वर्ष भी काम के बढ़ते बोझ के रूप में तो कुछ ने नौकरी व्यवसाय में चल रही दिक्कतों के रूप में इस ढैया का प्रभाव देखा है। वर्ष 2021 में कुछ राहत जरूर मिलेगी, मेहनत का फल भी मिलने वाला है। साथ ही बृहस्पति का अप्रैल से सितंबर मध्य तक का समय और 20 नवंबर से वर्ष के अंत तक पंचम भाव से गोचर आपको धन प्राप्ति, भाग्य का साथ मिलने में लाभदायक रहेगा। संपूर्ण वर्ष भर केतु धन भाव में तो राहु अष्टम भाव में वर्ष भर गोचर करने वाले हैं। वर्ष भर आप अपने आर्थिक स्थिति, इन्वेस्टमेंट और परिवार के लिए कुछ ज़्यादा समय देने वाले हो। इसके लिए आपकी कोशिशें जारी रहने वाली है। इसके साथ ही धन प्राप्ति के आसान रास्तों की खोज में आप रहने वाले हो। जनवरी में आप जमीन, खेती या घर खरीद सकते हो। जनवरी महीने में आप इसी विषय में ज़्यादा व्यस्त रहने वाले हो। कुछ लोग रियल एस्टेट में नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। अपनी इनकम बढ़ाने के लिए नौकरी व्यवसाय को लेकर आप कुछ नया, कुछ हटके करने की योजना बनाने में व्यस्त रहोगे। नौकरी व्यवसाय को लेकर
कुछ संघर्ष करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। फरवरी मध्य तक के समय में जमीन जायदाद को लेकर कुछ अटके हुए मामले आपकी कोशिशों द्वारा सुलझ सकते हैं। इसमें भी भाग्य आपका साथ देने वाला है। इस समय में घर परिवार रिश्तेदारों के विवादों में आप कुछ व्यस्त रहने वाले हो। राजनेताओं को यह समय अनुकूल है, उनकी राजनीतिक योजनाएं सफल होने वाली है। फरवरी मध्य से लेकर मध्य मार्च तक आप अपने पसंदीदा कार्यों में प्रसन्न रहने वाले हो। संतान की ओर से आपको खुशियां मिलने वाली है। संतान सुख प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय अनुकूल है। विद्यार्थियों को अपेक्षा से ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने मिलने वाले हैं। मध्य मार्च 11 से 14 के बीच कुछ अचानक धन लाभ हो सकता है। शेयर मार्केट, लॉटरी जैसे क्षेत्रों से अनपेक्षित लाभ हो सकता है। मध्य मार्च से अप्रैल के पहले सप्ताह तक आपकी इनकम बढ़ने वाली है। नौकरी ढूंढ रहे लोगों को नौकरी मिल सकती है। कुछ लोगों को सरकारी नौकरी मिल सकती है। नौकरी में आपकी पदोन्नति भी हो सकती है। आपकी कर्जे की फाइल अटकी होगी तो उसको मंजूरी मिल सकती है। अप्रैल मध्य से लेकर अप्रैल अंत तक के समय में कोर्ट कचहरी के मामले आपके पक्ष में होंगे। अविवाहितों को विवाह के अच्छे प्रस्ताव मिलेंगे। धन प्राप्ति अच्छी होगी। पार्टनरशिप की शुरुआत हो सकती है। वैवाहिक जीवन में खुशी का माहौल रहेगा। कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। स्पर्धा परीक्षा या किसी कंपटीशन में आप यशस्वी होंगे, जिससे आपका गौरव होगा, मान सम्मान बढ़ेगा। मई मध्य से लेकर मई अंत तक के समय में आपको आपके ससुराल की ओर से धन प्राप्ति हो सकती है या आपको कुछ पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है। इस समय में आपके द्वारा कुछ आसान धन प्राप्ति के प्रयासों में आप सफल हो सकते हो, लेकिन इसके लिए किसी गलत तरीके के प्रयोग से आपको बचना चाहिए। जून के पूर्वार्ध में आपके प्रतिस्पर्धी आपको आपके नौकरी व्यवसाय में कुछ परेशान कर सकते हैं। नौकरी को लेकर आपकी सुख शांति भंग हो सकती है। घर जमीन के मामलों में आप उलझ सकते हो। आपकी अस्वस्थता बढ़ेगी। आपको सेहत पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। पेट से संबंधित कोई ऑपरेशन करवाना पड़ सकता है। आपके संतान के स्वास्थ्य को लेकर भी आप परेशान हो सकते हो। जून के उत्तरार्ध में पार्टनरशिप में, वैवाहिक जीवन में कुछ संघर्ष हो सकता है। आपका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ेगा। नौकरी व्यवसाय में कुछ परेशानी रहेगी। संतान पक्ष से भी आपको कुछ परेशानी होगी। जुलाई मध्य तक आप इसमें भी उलझे रह सकते हो, लेकिन आप अपने सूझबूझ के चलते, अपने समझदारी को दिखाते हुए इससे अपने आप को संभाल लोगे। आपकी आय में भी बढ़ोतरी होने वाली है। जुलाई के उत्तरार्ध में नौकरी व्यवसाय से आपको धन प्राप्ति अच्छी होगी। आप अपने व्यवसाय के विस्तार की कोशिशें करोगे। विवाह इच्छुकों के वैवाहिक संबंध बनेंगे, रिश्ते जुड़ेंगे। रियल इस्टेट में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट होगी तो वहाँ से आपको फायदा होगा। इस समय में आपको पिता के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। मध्य अगस्त से अगस्त अंत तक के समय में आपकी धन प्राप्ति में वृद्धि होगी, लेकिन इस समय में आपका स्वास्थ्य आपकी चिंता बढ़ाएगा। इस समय में लापरवाही करके नहीं चलेगा। सितंबर के दूसरे सप्ताह में आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। सितंबर मध्य के आसपास के समय में वैवाहिक जीवन में कुछ संघर्ष हो सकता है। सितंबर का तीसरा सप्ताह आप मजबूत स्थिति में होंगे। आपके विदेशी इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ होने वाला है। धन प्राप्ति के लिए यह एक अच्छा समय है। अक्टूबर मध्य तक के समय में अपने परिवार के लिए खर्चा होने वाला है। आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। हो सकता है अक्टूबर मध्य के बाद आपको कुछ ऑपरेशन करवाना पड़े। संपूर्ण अक्टूबर के महीने में घर परिवार में आप व्यस्त रहने वाले हो। यहाँ माता पिता को लेकर आप चिंतित रह सकते हो। इस समय में आपको अपना संतुलन बनाने की आवश्यकता होगी।
वैवाहिक जीवन में भी कुछ संघर्षमय स्थिति होगी, लेकिन भाग्य आपका साथ देगा। इस वजह से आप बिगड़ी हुई परिस्थितियों को नियंत्रण में कर लोगे। मध्य नवंबर के आसपास के समय में आप सरकारी बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इस समय में धन प्राप्ति अच्छी होगी, लेकिन आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। मध्य नवंबर से नवंबर अंत तक के समय में घर परिवार में फिर से कलह की स्थिति उत्पन्न होगी। आपके विरोधियों के कारण आपके जीवन में अस्वस्थता रहेगी। जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो सकता है। संपूर्ण दिसंबर में आपके द्वारा की गई कोशिशों की वजह से आपको कुछ सुख शांति मिलेगी। आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। नौकरी ढूंढने वालों को नौकरी मिलेगी। नौकरी के साथ खुशियां भी आएगी। विद्यार्थियों के लिए भी यह एक अच्छा और अनुकूल समय है। कुल मिलाकर वर्ष 2021 में तुला राशि वाले लोग अपनी नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, इन्वेस्टमेंट, घर परिवार, इन्हीं विषयों में अपना ज़्यादा समय व्यतीत करने वाले हैं और इन सभी विषयों में कुछ संघर्षों के बाद इन्हें अपेक्षित फल भी मिलने वाला है। इस वर्ष में तुला राशि वाले आराम की खोज में, आसान पैसों की खोज में रहेंगे। भाग्य का साथ आपकी कोशिशों को मिलने वाला है, इसलिए प्रयासरत रहिए। भाग्य के प्रतिशत की बात करें तो मैं तुला राशि वालों को 70% तक कह सकता हूं। आप सभी को यह संपूर्ण वर्ष सुख समृद्धि स्वास्थ्यवर्धक हो। इस शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूं। धन्यवाद।